गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग गेट ऑफ एनिमल्स। इसके रिलेटेड मैंने आपको एनिमेशन वीडियो भी भेजा था जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। सो फर्स्ट वन अर्थवॉर्म्स की बात करेंगे। गेट ऑफ एनिमल्स में फर्स्ट अर्थवॉर्म के बारे में करेंगे। हियर एक्टिविटी नंबर 5, ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सोइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म, जो ऐसा अर्थवॉर्म जो होता है उसको ऑब्जर्व करना है जो मिट्टी में रहता है। जेंटल लिफ्ट इट, उसको ऊंचा करो, एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर, उसको फिल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर के ऊपर रखना है। देन ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, देन प्लेस इट इन अ स्मॉल ग्लास प्लेट और इन अ स्लिपरी सरफेस। ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे रख के उसकी मूवमेंट चेक करो और ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस पे रख के उसकी मूवमेंट चेक करो। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? यस, वो पेपर के ऊपर अच्छे से सरक पाएगा जबकि स्लिपरी सरफेस पे नहीं चल पाएगा। इन विच ऑफ द अबाउट टू सरफेस डू यू फाउंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली? सो ऑब्वियसली अवर आंसर इज ऑन अ पेपर। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंड एंड टू एंड। सो जो अर्थवॉर्म होता है उसकी बॉडी जो होती है दे आर मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंड टुगेदर एंड टू एंड। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव एनी बॉन्स। अर्थवॉर्म में कोई बॉन्स नहीं होते हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। अर्थवॉर्म हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, जो उसकी बॉडी को एक्सटेंड या शॉर्टन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मूवमेंट के दौरान अर्थवॉर्म जो होता है अपना फर्स्ट जो फ्रंट पार्ट होता है वो आगे करता है। देन कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, फिर रेयर पोर्शन जो होता है उसको ग्राउंड से फिक्स करता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रेयर एंड, फिर वो फ्रंट एंड को फिक्स करता है, देन रेयर एंड को पीछे वाले हिस्से को रिलीज करता है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स्ड टू द ग्राउंड, पहले वो रेयर पोर्शन को फिक्स करता है, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलीज द रेयर एंड, फिर पीछे का हिस्सा रिलीज करता है। ऐसे वो आगे बढ़ता रहता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड, और ऐसे वो अपने पीछे वाले हिस्से को फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाता है। दिस मेक्स इट टू मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो छोटे डिस्टेंस को फॉरवर्ड आगे जाने के लिए ऐसे रेयर एंड को आगे करता है, फिर फ्रंट एंड को आगे करता है, ऐसे फिक्स करता है, फिर रिलीज करता है, ऐसे करके वो आगे बढ़ता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें भी एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन का यूज होता है। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल, अर्थवॉर्म हमेशा सॉइल में से चलता है। इट्स बॉडी सेक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट। इट्स बॉडी सेक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, तो मूवमेंट करने के लिए अपने बॉडी में से स्लिमी सब्सटेंस को सेक्रेट्स करता है, उसको बाहर निकालता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को कैसे ग्राउंड के ऊपर फिक्स करता है? सो अंडर इट्स बॉडी, उसकी बॉडी के नीचे इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड ब्रिस्टल्स। प्रोजेक्टिंग आउट मतलब टाइनी ब्रिस्टल्स वो प्रोजेक्ट करता है। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, इसके ब्रिस्टल्स उसके मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। एंड द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। एंड द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ये ब्रिस्टल की मदद से वो ग्राउंड के ऊपर अच्छी पकड़, ग्रिप मतलब अच्छी पकड़ बना सकता है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, अर्थवॉर्म हमेशा सॉइल मिट्टी खाता है। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. Its body then, उसकी बॉडी बाद में throws away the undigested part of the material that it eats. उसने जो भी मिट्टी खाई उसमें अनडाइजेस्टेड जो पार्ट वो बाहर निकालेगा। This activity of an earthworm makes the soil more useful for plants. और यह एक्टिविटी अर्थवॉर्म की जो होती है which makes the soil more useful for the plant, plants के लिए ज़्यादा यूजफुल बनाता है।
ना अर्थवर्म के बाद वी आर लर्निंग अबाउट स्नेल। यू कैन सी इन दिस फिगर स्नेल कैसा होता है, यू कैन सी इन दिस फिगर। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और अ फील्ड। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ इट कैरीज ऑन इट्स बैक। क्या आपने राउंडेड स्ट्रक्चर उसकी बॉडी के ऊपर देखा है? दिस इज कॉल्ड द सेल, इसको सेल कहा जाता है। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये स्नेल का बाहर का आउटर स्केलेटन होता है। बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बॉन्स, पर ये बॉन्स से हड्डियों से बना हुआ नहीं होता है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेल एक सिंगल यूनिट होता है विच डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए वो हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग, वो उसके साथ साथ ड्रैग होता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट, उसको ग्लास प्लेट के ऊपर रखो एंड वॉच इट। व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट, जैसे वो मूविंग करना स्टार्ट करे वो ग्लास प्लेट को हटा लो अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ, उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करो। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल, अ थिक स्ट्रक्चर उसका चौड़ा स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल, स्नेल का जो हेड होता है मे कम आउट ऑफ द ओपनिंग इन द सेल। द थिक स्ट्रक्चर्स इज इट्स फुट, उसका जो थिक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड इट्स फुट। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, जो स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, उसका वेवी मोशन फुट का हमको देखने को मिलेगा। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। अर्थवर्म से स्नेल का मूवमेंट कैसा होता है, फास्ट होता है कि स्लो होता है, वो हमको देखना है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ अ कॉकरोच एंड फिश वी विल लर्न इन नेक्स्ट लेसन, सॉरी नेक्स्ट टाइम। सो आज ये दो टॉपिक मैंने आपको चलाए इन अर्थवर्म एंड स्नेल, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में आपको दोनों के सीखना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।